डिसहार्टेंड भी फील कर रहोगे और आपको ये भी लगेगा कि शायद मैं ढंग से ये कर नहीं सकता, या इंग्लिश मेरे इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, या लीगल रीजनिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। क्या आपको भी क्लैट के सिलेबस से ज़्यादा प्रेशर और एंजाइटी टफ लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello everybody, welcome back to our YouTube channel Adda 24/7. I am Diksha Pandey and today in this session we are going to discuss how you can build your mental health and manage your stress and anxiety. So without any further ado, let's get started. So उससे पहले हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लैट की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ बुक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, एक हेल्दी माइंड भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हो और कैसे अपने आप को काम और कंपोज रख सकते हो ड्यूरिंग योर क्लैट जर्नी। सो देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स बाय विच यू कैन एक्चुअली मैनेज योर मेंटल हेल्थ। सो फर्स्ट इन द लिस्ट इज प्लान स्मार्ट एंड नॉट हार्ड। मतलब कि आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, जिसमें आप क्या करोगे कि आप एक रियलिस्टिक गोल को रखोगे अपने एक पर्टिकुलर डे के लिए। मतलब कि आप हर दिन का एक गोल सेट करोगे जिसमें आप उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करने वाले हो, और जैसे ही वो आपका गोल अचीव हो जाएगा आप उसके लिए खुद को रिवॉर्ड दोगे। सो दिस इज योर एक्चुअली स्मार्ट प्लानिंग एंड नॉट योर हार्ड वर्किंग। तो आपको यहाँ पर स्मार्ट प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो क्लैट है वो बहुत ज़्यादा लेबर नहीं मांगता है, लेबर इंटेंसिव एग्ज़ाम नहीं है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको स्मार्ट वर्क मांगता है आपके लिए, और ज़रूरी है इसमें कि आप क्या करिए, आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल को और एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को स्मार्टली निकाल सकें। क्योंकि आपको इसमें किसी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपकी वो लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्मार्ट प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप क्या करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है कि आप जो भी आपके दिन के जितने भी टास्क हैं, जैसे कि आपने लीगल रीजनिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस बचा के रखे हैं कि मुझे आज पूरे दिन में 10 क्वेश्चंस करने हैं लीगल रीजनिंग से, आपको 10 क्वेश्चन करने हैं कौन से, 10 क्वेश्चन करने हैं आपको इंग्लिश से, उसके बाद आपको एक पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। तो ये अगर आपका डेली का टास्क है तो आप इसको आप डेली टास्क में डिवाइड करो और हर दिन का एक पर्टिकुलर टास्क रखो। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप अपने आप को ओवर पैक मत कर दो पूरे दिन के लिए, मतलब आपको ओवर बर्डन नहीं करना है। हमेशा आपको रियलिस्टिक टाइम टेबल बना के चलना है जो कि आप अचीव कर पाओ। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो और अपने सारे टास्क को पूरे दिन भर में कंप्लीट कर लेते हो टाइमली, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो। उससे क्या होगा कि आपको एक मोटिवेशन फील होगा कि हाँ, जो भी मैंने आज का टास्क था वो मैंने टाइमली कंप्लीट कर लिया है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे टिप नंबर 2 की, जो कि ये कहता है कि आपको अपनी स्लीप को और रेस्ट को भी प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टडीज़ को इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि वो नींद लेना ही भूल जाते हैं। वो 4 या 5 घंटे ही सो रहे हैं, रेस्ट वो एक्चुअल में ढंग से ले ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो अपना फोकस कहीं ना कहीं पर खो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ रही है। तो आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्लीप इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर स्टडीज़। आप अगर 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप तो ज़रूरी ही है। ये बहुत सारी स्टडीज़ में भी प्रूफ हुआ है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप एक यंगस्टर हो तो आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप मिनिमम है। इतनी स्लीप आपको रेगुलर पर डे लेनी है ताकि आपका जो फोकस है वो कम ना हो और आपका कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव हो। तो आपको हमेशा अपने स्लीप को भी प्रायोरिटाइज करना है इक्वली टू योर स्टडीज़। सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक अ ब्रेक एंड टेक इनफ स्लीप इन एन एंटायर डे। उसके बाद हमारा जो टिप नंबर 3 है वो ये है कि जो फिजिकल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ के इक्वल है।
हम कई बार ये करते हैं कि हम मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन हम फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई पूरे टाइम कर रहे हैं, एक ही जगह पे 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उससे होता ये है कि आपको लेथार्जिक फील होने लगता है क्योंकि जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़ीरो हो गई है अब। तो जो हमारा फिजिकल हेल्थ है वो इक्वली आप इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ से, क्योंकि ये हमारा जो माइंड होता है वो हमारी बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अगर आप फिजिकली लेथार्जिक फील कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ये फील करोगे कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करोगे। तो इसलिए डेली आप एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स एक्सरसाइज को दो ताकि आप फिजिकली एक्टिव रहो, फिजिकली फिट रहो और ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड होगा वो कंसंट्रेशन को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएगा, फोकस को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएगा और आप देखेंगे कि आपकी जो एफिशिएंसी है पढ़ाई करने की वो ग्रेजुअली और इवेंचुअली इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। उसके बाद जो हमारी 4th टिप है वो ये है कि आपको माइंडफुलनेस और डीप ब्रीथिंग को प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर आप 1 घंटा एट ए स्ट्रेच पढ़ रहे हैं, अगर आपकी जो स्टडी है उसके अंदर 2 घंटे में एक भी ब्रेक नहीं है, सो टेक अ ब्रेक, ऑलराइट। उसके बाद आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, या फिर आप नॉर्मल 5-5-5 वाली टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। 5-5-5 टेक्निक्स में क्या होगा कि आप 5 मिनट्स इनहेल कीजिए, 5 मिनट आप उसे होल्ड कीजिए और 5 सेकेंड एक्सहेल कीजिए। सॉरी, दिस इज 5 सेकेंड्स, ऑलराइट। तो अगर आप 5 सेकेंड ब्रीथ को आप इनहेल करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे और 5 सेकेंड में उसको एक्सहेल करेंगे, इससे होगा क्या कि जो अभी आपका स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाएगा और जितना भी आपके अंदर की हीट है वो भी रिड्यूस होगी, उससे आपको रिफ़्रेश फील होगा इंस्टेंटली। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़। आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, आप पोमोडोरो टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक, इसमें होगा क्या कि आपको 25 मिनट्स स्टडी करनी है इफेक्टिवली और 5 मिनट्स का उसके बाद ब्रेक लेना है। मतलब अगर आपने एट अ स्ट्रेच 25 मिनट्स पढ़ लिया है, सो टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स और उसके बाद आप वापस से स्टडीज़ कीजिए। इससे आपको जो 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा उससे आपके माइंड को एक रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी बिल्ड होगा, क्योंकि आप एट अ स्ट्रेच अगर 2 या 3 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं और आप बीच में 1 भी मिनट का ब्रेक नहीं ले रहे हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली टायर्ड फील करने लगेगा। तो ये मेक श्योर कि आप एटलीस्ट बीच में 5 या 5 से ज़्यादा मिनट का ब्रेक तो लें। मतलब आप मिनिमम 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर। लेकिन अगर आप ज़्यादा घंटे पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने 2 आवर एट अ स्ट्रेच पढ़ाई की है, तो एटलीस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर। तो बीच में जो ब्रेक्स हैं उनको आप मिस आउट मत कीजिए। इससे आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक भी फील करेंगे और बोर्डम नहीं होगा, टायर्ड फील नहीं कर पाओगे आप, है ना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हमारे नंबर 5 टिप की, दैट इज़ सोशल मीडिया को आपको लिमिट करना है। कई बार बच्चे एंडलेसली स्क्रॉल करते चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि 1-1.5 घंटा कैसे निकल गया और फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारा तो अब टाइम ही नहीं है, हमारे पास अब टाइम ही नहीं बचा है हमारे डेली टास्क को कंप्लीट करने का। तो हमें अपने सोशल मीडिया कंजम्पशन पर लिमिट लगानी है। इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको आधा घंटा सोशल मीडिया पे देना है टू सोशलाइज, क्योंकि सोशलाइजिंग भी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है स्टडीज़ के लिए। अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, आप एकदम सेक्लूडेड लाइफ जी रहे हो, वो भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि फिर कुछ टाइम बाद आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगोगे, डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। सो सोशलाइजिंग इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको इसको लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारा इररेलेवेंट कंटेंट है जो आप रेगुलर डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, जिससे हो क्या रहा है कि आपका माइंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर रहा है और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है वो उसे मिस आउट कर रहा है। तो इसलिए हमें अपने सोशल मीडिया कंजम्पशन को लिमिट करना पड़ेगा, ताकि आपको एक जो सोशल एंजाइटी है ना वो भी आप रिड्यूस कर सको। हम दूसरों को देखते हैं सोशल मीडिया पे दैट दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, दे आर डूइंग गुड इन लाइफ,
हम उनको देख के कंपेयर करते हैं अपने आप को उनसे, और फिर होता ये है कि हम डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं, लो फील करने लगते हैं और इन्फीरियर फील करने लगते हैं। तो इसीलिए हमें सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में उसे चलाने की ज़रूरत है, उसे यूज़ करने की ज़रूरत है, एंड यूज़ इट एज अ टूल, नॉट एज अ डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि आप अगर सोशल मीडिया यूज़ भी कर रहे हैं तो आप पॉडकास्ट देखिए, आप अच्छे बड़े बड़े जो लोग हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो मोटिवेट एक्चुअल में बहुत अच्छा करते हैं, आप उन्हें सुनिए, उनके पॉडकास्ट को सुनिए, उनके जो रील्स हैं, उनके शॉर्ट्स हैं, उन्हें देखिए। उससे आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे, वो भी काफ़ी आपके लिए माइंडफुल और पीसफुल होने वाली है। उसके बाद जो हमारा नंबर 6th टिप है, दैट इज़ आपको जो भी आपकी फीलिंग है, चाहे आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, चाहे आप लो फील कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, आपको एटलीस्ट कॉन्वर्जेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ट्राई टू कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड्स, टू योर पेरेंट्स, टू योर पीयर ग्रुप, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आप उससे बात करो कि आपकी एक्चुअल में आप कैसा फील कर रहे हो। ट्राई टू एक्सप्रेस इट आउट। उससे होगा ये कि आपका जो आधा बर्डन है वो कम हो जाएगा। आप जो ओवर थिंक कर रहे होगे अकेले में, वो ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, और क्या पता जो सामने वाला इंसान है जिससे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, वो आपको एक बेटर पीस ऑफ एडवाइस दे पाए। सो ट्राई टू टॉक इट आउट। अगर आप स्ट्रेस भी फील कर रहे हैं या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या बहुत लो फील कर रहे हैं, तो आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। मे बी योर पेरेंट्स कैन हेल्प यू आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन वेयर यू हैव स्टक्ड। सो ट्राई टू टॉक इट आउट। डू नॉट बाउंड योर सेल्फ इनटू अ बाउंड्री कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप सेक्लूडेड लाइफ जिएंगे ताकि आप प्रिपरेशन कर सके। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। आपको सोशलाइज भी करना है, आपको बात भी करनी है, अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है। उसके बाद हमारा जो 7th नंबर का टिप है वो ये है कि आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए लगाने हैं, बट आपको उससे डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है कि अगर हमारे इनिशियल मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं तो हम ये समझ लें कि हम वर्थ इट नहीं हैं, या हम इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, या हमारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि ये एग्ज़ाम हमारे लिए बना है और हम एक अपनी सीट सिक्योर कर लें। तो आपको प्रैक्टिस लेके समझ के इस मॉक को देना है, ना कि उसको पैनिक होने के लिए उस मॉक को अटेम्प्ट करना है। मॉक दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, डेली की प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप मोटिवेटेड फील करोगे। लेकिन कभी जब आपके मार्क्स कम आएंगे तो आप थोड़ा डिसहार्टेंड भी फील कर रहोगे, और आपको ये भी लगेगा कि शायद मैं ढंग से ये कर नहीं सकता, या इंग्लिश मेरे इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, या लीगल रीजनिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, मैं इनको अचीव नहीं कर सकता, इन्हें इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो मॉक टेस्ट को आप ना एक तरीके का एनालिसिस की तरीके से लीजिए आप। इससे ये होगा कि जो भी आपकी गलतियां होंगी आप उसे एनालाइज करोगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की आप कोशिश करोगे। जब आप उनमें इम्प्रूवमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके मॉक टेस्ट के जो स्कोर्स हैं वो इम्प्रूव होने लगेंगे। तो मॉक टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उनसे आप पैनिक मत हो, आप उनसे मोटिवेटेड और कॉम्पिटिटिव फील करो कि आज अगर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं तो कल 25 आने चाहिए। वो कैसे आएंगे? जब आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस करोगे। उसके बाद जो टिप नंबर 8 है वो ये है कि जो भी आप रेगुलर गोल्स बना रहे हैं, डेली बेसिस पे जो आप गोल्स बना रहे हैं, उन गोल्स को जब आप अचीव कर लेते हो तो उन्हें सेलिब्रेट करना सीखो। क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करते हो अपने अचीवमेंट को और आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो, उससे आप मोटिवेटेड भी फील करते हो और एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है कि हाँ, मैंने जो भी आज काम अपने आप को प्रॉमिस किया था करने के लिए वो मैंने अचीव कर लिया है। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे हर दिन के जब टास्क को अचीव करता चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा कि मैं क्लैट को भी अटेम्प्ट करूंगा, क्लैट में भी अपनी सीट को सिक्योर करूंगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल विन्स है ना, वो एक्चुअल में आपको अकम्प्लिशमेंट की जो फीलिंग है उसे आपको फील कराएगी। मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील होगी हर दिन, जिससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे, डिप्रेस्ड फील नहीं करोगे और आपके अंदर एक काम और कंपोज्डनेस हमेशा रहेगी। उसके बाद जब हम टिप नंबर 9 की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हमें पूरे हफ्ते भर पढ़ाई नहीं करनी है। अगर हमने 7 दिन में से 6 दिन पढ़ाई की है तो हमको 1 दिन का ब्रेक लेना है। उसमें जब आप ब्रेक लेते हो तो आपके माइंड को ये मैसेज जाता है कि येस, दिस इज़ अ डे वेयर आई कैन टेक अ रेस्ट।
यहाँ पर मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी है। तो जब आप एक दिन का ब्रेक लेते हो, आपके माइंड को भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है। आपको जो करना है उस दिन आप कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, मतलब डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ऑन दैट डे। तो वो आपका चीट डे हो गया। आपने एक दिन चीट डे सेलिब्रेट किया और उसके बाद अगले 6 दिन रिगरस आपने पढ़ाई की, मेहनत की। उससे आप एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई कर पाओगे और जो आपकी जर्नी है पूरी वो टीडियस नहीं होगी, बिल्कुल बोरिंग नहीं होगी। ऑलराइट, उसके बाद जो हमारा लास्ट टिप है दैट इज टिप नंबर 10 कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, देयर इज़ नो वे कि आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करवा पाओ या आप कंसिस्टेंट हो पाओ, तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। एंड डू नॉट फील शाई टू टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स और फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम योर फ्रेंड्स हु आर इन अ बेटर पोजिशन, राइट। उससे होगा क्या कि जो चीज़ आपको इंटरनली हर्ट कर रही है या इंटरनली स्ट्रेस्ड आउट फील करा रही है, उसको आप एक्सप्रेस आउट करोगे और उसका सल्यूशन मिलना आसान हो जाएगा। इफ़ यू आर टेकिंग एवरीथिंग इंटरनली एंड कीप इट टू योर सेल्फ, तो वो प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी, उसका सल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाओगे। बट इफ़ यू ट्राई टू टॉक टू अदर पीपल, so they can at least give you some piece of advice that can become a big help for you. So always try to seek helps to from professionals or from your friends or whomever you feel comfortable with, right? तो ये सारी चीज़ें आप जब करोगे तो आप एक्चुअल में फील करने वाले हो कि आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, काफ़ी ज़्यादा काम हो, क्योंकि ये जो क्लैट की जर्नी है ना, वो सभी के लिए एंग्शियस रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि जो टॉपर्स हैं उनको तो बिल्कुल एंजाइटी नहीं होती होगी, उनको प्रेशर नहीं फील होता होगा, उनको कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होता होगा क्योंकि वो तो टॉपर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरी जर्नी में हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट उतना ही एंग्शियस है, उतना ही स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो सभी के लिए अनसर्टेन है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, टॉपर्स के लिए भी वो फ्यूचर अनसर्टेन है। लेकिन कैसे हर एक बच्चा इंडिविजुअली अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस आउट करता है, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, अपने प्रेशर को मैनेज करता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आपको ये सारी टिप्स आई होप हेल्प करने वाली हैं, जिससे आप एक मेंटल हेल्थ को अपने बैलेंस आउट कर पाओ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ आप इस क्लैट की जर्नी को जी पाओ और क्लैट पे जो भी आप ड्रीम कॉलेज सोच रहे हो उसको अचीव कर पाओ। सो दिस इज़ ऑल about this session. See you in the next session. Thank you so much.